एक्सप्लेन करना है, आपने उनकी चीजों पे उनको बताना है। अब अगर मेरे सामने कोई जेंजी बैठे हैं, मेरे सामने यंग बॉय एंड गर्ल बैठे हैं, तो मैं उनसे ब्रो डू यू नो ऐसे करके बात करूंगा। I will try to make them feel more comfortable with me, you know. मेरे सामने कोई मैच्योर कपल बैठे हुए हैं, अंकल आंटी है, तो आई विल बी लाइक आप जनाब, यू नो, उनके मैं ऐसे आंटी को नहीं बोल सकता, यू नो, बताओ तो करेंगे क्या, तो शी वुड बी दिस पोसा लाइक ही वांट, लाइक मैं अपने घर में चलते फिरते पोसा ब्रो क्या बोल रहे हो, तो शी वुड नॉट गेट इट, यू नो. सो you always communicate with people when you want to win someone's argument, an argument with somebody. If you want to convince somebody, आपने कुछ भी ऐसा करना है, किसी को भी अपनी बात से कन्विंस करना है, तो बहुत इजी वे है, you have to go to their level. आपको उनसे बात करनी है. आप लोग जब बच्चों से बात करते हैं, तो आप बच्चों से कैसे बात करते हैं? बच्चा सामने होता है, वो आपको ऐसे देख रहा होता है और आप खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, राइट? That's a wrong way to talk to the kid. You should always go down on your knees, go to the level of the kid. जब आप बच्चे के लेवल पे जाके बात करते हैं, वो बच्चा ज़्यादातर चांसेस ये कि वो आपकी बात समझेगा, आपकी बात को सुनेगा, बिकॉज दैट्स द सबसे पहले उसको लगेगा एक्सेप्टेबिलिटी एंड आई हैव टू मोल्ड, आई हैव टू चेंज, नो. उसको पता है द एडल्ट इज टॉलर देन मी बट ही केम डाउन ऑल द वे फॉर मी, सो दैट्स द फर्स्ट रूल. सिमिलरली दिस इज हाउ यू ट्रीट योर किड्स. तो जो बेसिक चीजें हैं आपके सामने, जब भी कोई कस्टमर अगर आता है, आप किसी भी कोई काम करते हैं, you need to understand their gender, their background, their thinking. उसके बाद आप अपना formula apply करेंगे, you will win. Got it? Okay, now let's get back to the birthday party. एक तो बर्थडे पार्टी में हमने जो अपना बैकड्रॉप है वो डिफाइन किया, बजट क्या है, उसके बाद हम एडजस्ट कर लेंगे कैसे भी करके. सबके पास आइडियाज हैं कि 20 फीट 10 फीट की जगह पे 20 फीट कैसे फिट करना है, वो हम कर लेंगे, राइट? लाइक यू बाइंग दोस कीनोस और वो आपको थैली में डाल के देता है. 2 दर्जन भी उसी थैली में आ सकते हैं और 10 भी उसी थैली में आएंगे, तो वो ये वाला हिसाब है. अब उसके बाद आपने जो बेस फ्लोर लगाया, आपका बेस फ्लोर हमेशा सिमेट्रिकल होगा आपके बैकग्राउंड से. आपका जो बैकग्राउंड होगा बेस फ्लोर उसके हिसाब से होगा. आप बेस फ्लोर चाहे तो छोटा कर सकते हैं और चाहे तो उसको बड़ा भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, बट स्टैटिकली वो मजा नहीं आएगा. बेहतर है कि आप इसके साथ कर लो, ठीक है? देन बैकड्रॉप में आप चाहें तो आप एक ही सॉलिड बैकड्रॉप बना लें बड़ा सा, आप चाहें एक ही बड़ा बैकड्रॉप बना लें, आप चाहें अलग अलग शेप्स यूज करें. जब आप अलग अलग शेप्स यूज करते हैं वो थोड़ा सा स्टैटिकली अपील करता है, नजरों को आपको बेहतर लगता है, और उसमें आपके पास ज्यादा वेराइटीज और कलर्स और यू नो डिफरेंट थीम्स के साथ खेलने के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको. अब अगर लेट्स से मैंने आपसे बताया था बर्थडे का है, हमने पिंक करना है, तो हमने ये पिंक रखा, बीच में एक हमने पर्पल ऐड कर दिया, फिर हम वापस से लाइट पिंक के टोन में चले गए, फिर हम डार्क पिंक के टोन में चले गए, तो क्या बड़ा अच्छा पेस्टल सा खूबसूरत सा वो व्यू निकाल के देगा, ठीक है? ऑलराइट, नाउ ये हो जाने के बाद में जो उसके बाद हमें चीज की जरूरत है, दैट इज आवर टेबल्स. समटाइम एक टेबल लगता है, समटाइम 2 लगते हैं, समटाइम 3 लगते हैं. टेबल्स में भी बहुत सारी वैरायटी. अब टेबल्स में क्या वैरायटी, किसी ने काट रख दिया, किसी ने स्क्वायर टेबल रख दिया, किसी ने सिलेंड्रिकल टेबल रख दिया, राउंड टेबल रख दिया, सिलेंड्रिकल, राइट? उसमें भी आप सिलेंड्रिकल में भी आपके पास ऑप्शंस हैं. आप चाहें तो मेटल का रख दें, एसएस का रख दें, वुडन का रख दें, पैराफ्लेक्स कवर्ड रख दें, a lot of options that you have. जब भी आप अपना टेबल रखते हैं आगे का, यूजुअली टेबल्स के साथ क्या होता है, उसको स्क्रीन के साथ ब्लेंड किया जाता है. तो अगर आपने सिलेंड्रिकल यूज करना है तो उसमें फिर हम पैराफ्लेक्स को कवर करके डिजाइन का पार्ट बना देते हैं, ठीक है? और जो दूसरी चीज होती है, बेस फ्लोर बनाना लाजमी होता है ज्यादातर. अब यू बेस फ्लोर जरूरी नहीं है. बेस फ्लोर होता क्या है, बेस फ्लोर जरा एक एस्थेटिक अच्छे बना देता है, यू नो. आपका जो पीछे का बैकड्रॉप है ना, उसको और जो बेस फ्लोर के साथ जोड़ के आप लगाते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत फील देता है, बहुत अच्छा फील देता है. अब आप बात समझें, ये दीवार है व्हाइट और नीचे फ्लोर क्या है, ठीक है? चलो यहाँ तक तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है. अब हम यहाँ चले जाएं, यहाँ पे बिल्कुल डार्क ग्रे है और नीचे आपका ब्राउन है. ब्राउन और डार्क ग्रे का आपस में रिश्ता नहीं है, यू नो. वो कटर पठान है, ये उर्दू स्पीकिंग है, इनके आपस में हो नहीं सकती, थोड़ा मुश्किल है. जैसे अगर बंद बॉल रूम्स वगैरह आजकल चल रहे हैं, इसमें पहले से होता है, आउटडोर जैसे निकाह हो रहे हैं, इसके लिए अब ज्यादातर नहीं बनना है बेस फ्लोर. आउटडोर निकाह में आपके ऊपर है, आप बनाना चाहें तो बना लें, ना बनाना चाहें ना बनाएं,
वो चल रहा है फ्लोर। फ्लोर कैन नेवर बी ऑब्सोल्यूट, हमेशा से। अब जो चलने और ना चलने वाली चीज है वो है फ्लोर की का हाइट क्या रहेगी। पहले जमानों में वो सीढ़ी चढ़ के है ना, अब उन्होंने सिंपल कर दिया कि दुल्हन शरारा पे यूं करेगी एंड देन कम्स इन, राइट। तो पहले तो ये था कि ऊपर आते आते होता। ज्यादातर जो कॉर्पोरेट बैंड्स होते हैं उसमें हम एलिवेटेड फ्लोर्स रखते हैं। एलिवेटेड फ्लोर्स तो रखते हैं कॉर्पोरेट में, क्योंकि वहां पर सारी जो तकलीफ होनी है, लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलने हैं, शील्ड मिलनी है, स्पीचेस होनी है, डिबेट्स होनी है, तो उसके लिए आप चाहते हैं कि लास्ट में जो ऑडियंस बैठेगी वो भी देखे। यू नो, शादी में ऐसा नहीं है। पीछे आप कभी भी शादी के जो स्टेज पर आते हैं तो आप ये माइंड में रख के नहीं बनाते कि पीछे वालों को दिख रहा होगा, क्योंकि जो पीछे वाले आएंगे वो तो वैसे ही दूर दराज के लोग आएंगे। यू नो, भाई के जो दोस्त है वो वाले सारों बोलेंगे तुम वो पहले तो बेचारे काम करते रहेंगे सारा टाइम, उस दिन वो बेटे हो जाएंगे, हाँ अच्छे बच्चे हो जाएंगे, काम वाम कर रहे हैं। आई वेंट टू माय मामू's डॉटर्स वेडिंग, तो वहाँ पे उसके भाई था उसका, मेरे मामू का बेटा, उनके जितने दोस्त थे वो सब के सब बॉयज जो है ना, ये लंबे लंबे बाल, क्रेजी हीरो बॉयज, सारे सारे के सारे को बोल दिया काम करना है, और उनको समझ आए काम करना कैसे है। तो मैंने आई टोल्ड मेरे मामू को बोला, मैंने कहा अपने को फिर से अच्छा मैं अकेला कर लेता हूँ, इनको समझा के थक गया कि फिर वहाँ खड़े हो जाते हैं, कभी अपनी पिक्चरें ले रहे हैं, कभी बातें कर रहे हैं, वो बैठ के जेबों में हाथ डाल के कौन काम करता है। आपने अपनी टीम गलत चूज किया, क्या कह सकते। So आपका जो फ्रंट टेबल है that can be any shape and design that can relate to your theme। अब मैंने अगर हम आज बटरफ्लाई का थीम लेकर चल रहे हैं, तो अगर हमारे सामने एक सिंपल सा टेबल है, उसको अगर हमने बहुत ग्रैंडियर दिखाना है, बड़ा दिखाना है, और डिजाइन एस्थेटिक उसका बहुत खूबसूरत दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आपने आगे बड़ा सा एक बटरफ्लाई का कटआउट पीस बनाया और आपने फ्रंट टेबल पे लगा दिया। तो एक सिंपल सा स्क्वायर टेबल, उसके आगे बटरफ्लाई लगा देने का लगेगा बटरफ्लाई टेबल। You know, it will create a very nice impact। आपके फ्रेंड से दिख रहा होगा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के ऊपर इवन पे केक करके आप काटे, very nice। Then you need to ask your customer, आपका जो केक होगा कितने लेयर्स का होगा, या आपको क्यों पूछना है। टेबल की हाइट, ठीक है। अब जैसे नॉर्मली टेबल्स की हाइट होगी 4 फीट, ठीक है। Your client is 5 feet, 5 4, 5 5, okay। 4 फीट में तो ये आ गया, उसके ऊपर 4 टियर 3 टियर का अगर आप करते हैं तो 1 फीट 1.5 फीट तक वो चलेगा। तो अक्सर क्या होता है, आप देखेंगे बड़े टियर्स के केक में, तो जो आगे होता है स्पेशली, और बच्चे को कंधों पे नहीं रखते, बच्चों को गोद में उठाया हुआ होता है, राइट। तो जब बच्चे को गोद में उठाए तो बच्चा ऑटोमेटिकली, मेरी ये हाइट है तो वो यू गो डाउन, सो व्हेन द बेबी गोज डाउन, सो दैट्स द टाइम वो केक आगे फेस कवर हो जाता है, मोस्ट ऑफ योर फेस और मोस्ट ऑफ योर बॉडी पार्ट गेट्स कवर्ड बाय द केक। तो आपने केक की प्लेसमेंट बड़ी बेहतर तरह से करनी है कि आप टेबल्स को शफल कर लें, स्विच कर लें, डिजाइन ऐसा बना कि राइट लेफ्ट पे थोड़े बड़े रख लें, सेंटर में आप छोटा रख लें, जब ये वाला हो, ठीक है। तो अब समटाइम्स ये होता है कि बच्चों की बर्थडे, जैसे बड़े बच्चे हैं वो अपना केक खुद ही काटते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो उनकी भी हाइट ज्यादा नहीं है, तो फिर भी आपको एक मुश्किल आएगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या फैक्टर्स हो सकते हैं टेबल को लेके, ये डिपेंड करते हैं, जैसे फैमिली के ऊपर भी होता है कि आपने टेबल कितने उसको रखना है, साइज वगैरह करके, जाहिर है अगर मोस्टली होता है दरियाज का भी एक साथ दमाद जी को भी आना जरूरी है, दमाद जी को बुलाया जाता है, आजो बेटा आजो। हाँ, और वो टेबल बहुत मिस हो जाती है अगर छोटी सी। और ये जो हमारा फैक्टर है, ये हमारा अप्लाई टेबल्स पे नहीं होगा, ये हमारा अप्लाई होगा बैकड्रॉप पे। क्यों सबको फ्रेम है, हाँ ऐसा होता है। अब कटिंग के लिए बात ये है कि हम टेबल बड़ा अगर कर देंगे तो उसमें हमें एक चैलेंज आएगा। चैलेंज क्या आएगा, आप समझे बड़ा डाइनिंग टेबल है, उसके बीच में केक रखा, और जब सब लोग सराउंडिंग में जाएंगे तो सारे उसके बॉर्डर में आपके खड़े तो हो जाएंगे, राइट, बट नोबडी कैन बी एबल टू रीच ऑन द केक, राइट, तो वो केक तक पहुंच नहीं पाएंगे। सो सिमिलरली जब आप उसको छोटा रखते हैं तो सब लोग करीब में आते हैं, तो करीब आके अगर चलो भी हाथ सारे हाथ लगा लें साथ में छुरी को, तो सबके हाथ वहां पहुंच जाएंगे। यू नो, अगर आपका फ्रंट का जो टेबल है उसका साइज छोटा है, अगर आप उसको बहुत ब्रॉड रखेंगे पीपल वोंट बी एबल टू रीच टू द टेबल। तो बैकग्राउंड जो है, जब ज्यादा लोग होते हैं ना, वो आप लोग अच्छा कंसर्न है, बिकॉज ये जो सवाल है वी ऑलवेज आस्क द क्लाइंट, वी ऑलवेज क्वेश्चन देम, हम क्लाइंट से पूछते हैं कि
कितने लोग होंगे आपके इवेंट में, और आपके जो स्पेशली केक कटिंग के टाइम पे कितने लोग होंगे? खाली मॉम एंड डैड होंगे, या बच्चे होंगे, या साथ में दादा दादी भी होंगे? दादा दादी होंगे तो नाना नानी भी होंगे, अगर नाना नानी भी होंगे तो फिर बाकी भी होंगे। तो कितने कितने लोग होंगे? आपको देर आर, अब जैसे देर आर फ्यू कम्युनिटी उसमें ज़्यादातर जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, राइट? तो जहाँ जॉइंट फैमिली वाला सीन होता है तो वहाँ पर तो सब आएंगे ही ना, क्या करें, इन्हीं के साथ जाना है वापस घर पे, राइट? तो मोस्टली जो देखा गया है ना कि अगर जब सब आ जाते हैं तो फिर वो बैकग्राउंड और पिक्चर्स वगैरह में फिर वो ठीक नहीं रहता है, सब सब ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो पहले से नहीं डिजाइन इस हिसाब से बना है। तो आप बोल रहे हैं क्लाइंट को, आप समझाते हैं कि देखें 8 फीट का बैकड्रॉप लगाएंगे, उसमें आगे 5 से 6 लोग खड़े होकर कवर हो जाएंगे। अब ये हिसाब कैसे लगाएंगे? अगर 10 लोग आते हैं तो मुझे कितना बड़ा बैकड्रॉप चाहिए, हिसाब में कैसे लगाऊंगा? पता है कैसे लगेगा? देखिए एक आदमी जो होता है ना, वो एक टाइम पे 1 फीट की जगह लेगा, 1.5 फीट की जगह लेगा, बहुत ज़्यादा मेरे जैसा कोई बहुत 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 स्लिम आदमी होगा तो 2 फीट की जगह लेगा।